साथ बने हुए हैं। विनोद, इस हादसे को लेकर कुछ अपडेट सामने आ रहा है? कोई जानकारी, कब तक उनका पार्थिव शरीर यहां मुंबई लाया जाएगा, कहां अंतिम संस्कार होगा, क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले बारामती का जो माहौल है ना, वो पूरा भावुक हो चुका है। अजित पवार ने जिन कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके आगे बढ़ाया, उन्हें शिक्षा दी, इसके साथ उनको अच्छे खासे उद्योग या फिर किस खेती में वो आगे लेके गए, वो कार्यकर्ता अब अस्पताल में पहुंचकर जोर जोर से वहां पर रो रहे हैं। उनके कार्यकर्ता बिलख रहे हैं। उनके बड़े बेटे पार्थ पवार फिलहाल अस्पताल में पहुंच चुके हैं। यहां से जो खबर है कि सुप्रिया सुले जो उनकी बहन है और अजित पवार की जो बीवी है, वो यहां से निकल चुके हैं। कुछ ही देर में वो बारामती में वहां पर पहुंचने वाले हैं। बारामती का पूरा माहौल, जिस बारामती को देखने के लिए लोग आते थे, जिस बारामती को लेकर पीएम हो या फिर इससे पहले मरहूम अरुण जेटली हो, इन्होंने कहा था कि बारामती की जो विकास की गाथा गाई थी, आज वो बारामती पूरी शांत है। बारामती की सड़कें पूरी सुन्न हो चुकी है। अजित पवार की आज 3 से 4 रैलियां बारामती में होने वाली थी। पुणे जिला परिषद का जो चुनाव है, वो चुनाव सर पर था और इसलिए प्रचार के लिए अजित पवार निकले थे और यह हादसा ये सामने आया है। बारामती के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि अजित पवार का एक दो वाकया मैंने खुद वहां पर एक बार वाकया मैं जब बारामती गया था तो हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, फिलहाल उन्हें पत्रकारिता छोड़ दी, लेकिन वो अजित पवार के साथ हमेशा रहते थे, नावेद पठान। उनके साथ मैं एक बार बारामती जा रहा था, बारामती सुबह घूम रहा था। एकाएक अजित पवार का काफिला आया और एक लड़का अपनी मोटर बाइक लेकर विरुद्ध दिशा से, रॉन्ग साइड से आया। अजित पवार ने वही गाड़ी का काफिला रोका, उस लड़के को वहां पर पकड़ा और उसको समझाया कि देख भाई, बारामती आगे बढ़ानी है, बारामती का विकास करना है तो नियम और कानून का पालन करना जरूरी है। और उन्होंने उस लड़के की बाइक ले ली और उससे कहा कि चल उल्टा घूम के जा, जिस दिशा में आया था उसी दिशा में जा, विरुद्ध दिशा में तुम रॉन्ग साइड से ट्रेवल मत करना। ये अजित पवार थे। अजित पवार सुबह 6 बजे बारामती की सड़कों पर निकला करते थे। बारामती विकास के जो कार्य चल रहे हैं उन्हें बारीकी से देखा करते थे। वो जब अब समझे कोई बिल्डिंग बन रही है, बिल्डिंग में जाकर वो टाइल्स है ना, वो टाइल्स ऐसे करके देखते थे और कहते थे कि देखो भाई, ये टाइल्स सही नहीं लगी है, 3 साल बाद ये टाइल्स निकल जाएगी, 5 साल का तुम 10 साल की गारंटी दो, वरना मैं तुम्हारे बिल से पैसे काटूंगा। इस तरीके का उनका ध्यान हमेशा बारामती के लिए लगा रहा है। बारामती में कोई भी काम हो, कुछ भी हो, वो हमेशा जाया करते थे। देखिए, फिलहाल जो विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़े, लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़े, मतलब दोनों राष्ट्रवादी अलग अलग के 2 गुट बन चुके हैं। अब फिलहाल एक अच्छी बात सामने आ रही थी कि पुणे में, पिंपरी चिंचवड़ में वो चाचा के साथ आगे बढ़े। ऐसा लग रहा था कि चलो भाई, अब दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती है। अजित पवार अपनी तो सभाओं में हमेशा कहते थे कि जो लोगों के मन में होगा वही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग सवाल पूछते थे पत्रकार, क्या अजित दादा दोनों एनसीपी एक साथ आएंगी, तो वो कहते थे कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इस तरीके की बात वो कर रहे थे। दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि पवार परिवार एक साथ है तो फिर पार्टियां भी एक साथ रहनी जरूरी है। वो बारामती जिसे शरद पवार ने बनाया, शरद पवार ने सींचा, शरद पवार ने बनाया, उसके बाद उसी बारामती में और नई नई चीजें क्या ला सकते हैं, ये देखने के लिए पूरे अजित पवार सक्षम थे। बारामती और अजित पवार, ये नाता कभी नहीं भूला जा सकता।